हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करवा रहा हूँ। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन से। ठीक है, पहला एक वीडियो आ चुका है, दूसरा शुरू है। इसके बाद मैं सिस्टमेटिकली करा रहा हूँ। पहले 2019 के, फिर 18, फिर 17, फिर 16। ठीक है, 4 ईयर के पेपर बहुत है। अगर आपने सारे जो CBSE के जितने रीजन में पूछे हैं, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या देहरादून, जिस रीजन में भी, ठीक है, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जहाँ पूछा है, अगर आप इनको करोगे ना तो आप ये अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ आपका दिमाग का खेल होता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, आप इसको नोट्स लो और आप बनाना शुरू करो। कोई जरूरत नहीं है सैम्पल पेपर खरीदने की, मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। चलो, पहला ये है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन उतारो। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों में विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ एंड विच वन इज द ऑप्टिकली एक्टिव एंड व्हाई। नेक्स्ट वन, व्हाई इज द क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बोतल। नेक्स्ट वन है आउट ऑफ ये एंड आउट ऑफ CH3I विच वन इज द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड वाई, और आइडेंटिफाई द कायरल पेयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे करते हैं। पहले आप इन्हें मिटा दो, एक एक क्वेश्चन से बाद में करते हैं। पहले मैं इसे मिटाता हूँ, आप क्वेश्चन उतार दो। देखो यार, आप ना करते रहो, मुझे तो लग रहा है आपको सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, कांटेक्ट वहाँ मैसेज करो। कोई दिक्कत है तो मैं आपके डाउट सॉल्विंग मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। पहला क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा फोन ले लूँ, क्वेश्चन तो मुझे भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो सुपरमैन ने भी। ये पहला क्वेश्चन ये है, क्या है इसमें, कह रहा है विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। एक ये था, एक ये था, और दूसरा क्या है, ये था। चलो भाई, दूसरा यहाँ पे ये था CH2Cl। आपको मतलब कौन सा SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, SN2 के रिएक्टिव, मेरे प्यारे बच्चों एक चीज से जाओ फटक से। SN2 में क्या देखते हैं, लेस क्राउडिंग। क्या देखते हैं, लेस क्राउडिंग। तो आप फटक से कार्बोकेटाइन बना दो, इसका Cl माइनस कर दो, और क्या बनेगा आपको, यहाँ पे क्या बनेगा आपको, इस कार्बन पे पॉजिटिव, और ये कार्बन पे दो कार्बन से अटैच है, एक इससे और एक इससे। इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ भी कार्बोकेटाइन बना दो, Cl माइनस को बाहर कर दो, और उस पे क्या बन जाएगा, ये कार्बन है, और इस पे क्या है, ये H और ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को पता है, ये आपको भी पता है, कि जो कार्बोकेटाइन, जो SN2 का रेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेस स्टेरिक क्राउडिंग। जितनी कम भीड़ होगी उतना जल्दी अटैक होगा। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या होता है, पहले मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, एंड फिर 3 डिग्री। दिस इज फॉर SN2। किसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, किसके लिए, SN2 के लिए। रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसके लिए, SN2 के लिए। तो कौन फास्ट है, SN2 देगा, ये वाला फास्ट SN2, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आप बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, देखो ठीक है ना, कार्बोकेटाइन बनाया दोनों का, आपने बोल दिया जो SN2 होता है वो, उसमें क्या होता है, लेस क्राउडिंग। जितनी कम क्राउडिंग होगी उतना फास्ट अटैक होगा, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है SN2 में, बैक साइड। ठीक है, कल ही का चल रहा है। और SN1 में क्या होता है, 50-50 रेसमाइज प्रोडक्ट, अप डाउन या फ्रंट बैक कहीं से भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास ये था, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड वाई। ये था, ये था, और यहाँ पे क्या था, ये था, ये था, एंड क्या था वो, ये था, एंड ये था। मेरे प्यारे बच्चों, पहले POS चेक करो, दोनों में PS नहीं। अब आप इसके बाद इसमें क्या ढूंढोगे, कायरल सेंटर। जिसमें कायरल सेंटर होगा, जिसमें कायरल सेंटर हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मेरे पास इसमें देखो, ये कार्बन आपने किया, ये कार्बन किया, और ये कार्बन किया, ये H और H, तो ये तो नहीं हो सकता, ये वाला कैंसिल, इस पे 2H, ये भी कैंसिल, इस पे तो 2CH3 ऑलरेडी आ रखे, तो ये तो यहीं कट गया, ये तो हो नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या हो गया, है इसमें कायरल सेंटर, ये वाला कार्बन। यहाँ गए OH, यहाँ गए H, यहाँ गए CH3, और यहाँ गए ये प्रोपाइल। आपको आगे समझ में, यस। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, जब एक कार्बन की 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, दैट्स कॉल्ड द कायरल कार्बन। आपको यही पूछा था ऑप्टिकल एक्टिव क्या, उसके लिए आपको क्या ढूंढना है, कायरल सेंटर।
क्या ढूंढना है? कायरल सेंटर। उसे कैसे दिखाते हैं? स्टार से। तो दिस इज द योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन का क्या हो गया? कायरल सेंटर किसे कहते हैं? जब एक कार्बन की 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, दैट्स कॉल्ड द कायरल कार्बन। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया आपने क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्लोरोफॉर्म को आप क्यों स्टोर करते हैं डार्क बोतल में? क्वेश्चन नंबर 4 ये था ना, क्लोरोफॉर्म को आप डार्क बोतल में क्यों स्टोर करते हैं? बताओ क्यों करते होंगे? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जैसे आप एयर में ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में डायरेक्टली क्या बनाता है? फॉस्फीन। और फॉस्फीन क्या होता है? एक पॉइजनस गैस। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। जैसे आप इसे एयर में छोड़ दोगे, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके रिएक्शन करेगा और क्या देगा? फॉस्फीन देगा। क्या देगा? फॉस्फीन देगा, COCl2 एंड प्लस HCl। और जो ये फॉस्फीन है वो कैसा है? वो एक कार्सिनोजेनिक नेचर है। उसका नेचर कैसा है? कार्सिनो मतलब ये, सॉरी कहाँ पहुंच गया? पॉइजनस नेचर। कैसा है? पॉइजनस नेचर। ठीक है, जहर, कतई जहर है। कतई क्या है? जहर है। और जो जहर लेगा वो क्या है? ऊपर जल्दी जाएगा। ऊपर जल्दी जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है भाई। ठीक है, जहर नहीं, ये लेने का नहीं, देने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो नेक्स्ट तो उससे भी इजी है, ये तो पप्पू भी कर लेगा। देखो क्या है, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 एंड वाई? एक ये स्ट्रक्चर है, इस पे 3 CH3 लगे हुए हैं, CCH3 का होल थ्राइस, एंड यहाँ पे क्या है? सॉरी, CCH3 और यहाँ पे क्या है? Br। एक में क्या है? CCH3 CH3 CH3 एंड I। क्या है? I। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ रहे हैं विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1। SN1 के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे मैं सबको कार्बन ले रहा हूँ, ये कार्बन है इतनी छोटी बॉल, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन इतनी छोटी बॉल। ठीक है, दोनों का साइज सेम है। देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज मैंने सपोज ये मान लिया। आयोडीन उससे बड़ी बॉल, तो आयोडीन ये इतनी बड़ी बॉल, ठीक है, उससे बड़ी होगी क्योंकि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। और नीचे जाने पे हमें पता है क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सपोज ये सेंटर, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इतनी और इसकी डिस्टेंस कम। तो आपको पता है जितना बड़ा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ईजिली है। ठीक है, दो दूर दूर है आदमी, अब बोल दिया उसके कान तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, फाइट शुरू ना। तो सेम थिंग इज हैपन हियर, जितना बड़ा बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना उतना ईजिली होता है। इसका मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी? कम। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी नीड होगी। जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो लेस होगी, वो लेस होगी। और इसकी क्या होगी? बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा नीड होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। इसकी रिएक्टिविटी इसलिए क्या होगी? लेस होगी। और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बॉन्ड एंथैल्पी लेस है तो रिएक्टिविटी हाई होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। तो आपको आपका आंसर पता चल गया, इसकी रिएक्टिविटी इसलिए फास्ट है, ड्यू टू SN2 के लिए इसकी रिएक्टिविटी फास्ट है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? कम है। आपको इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़ी। इसकी तोड़ने के लिए 100 रुपये चाहिए, तो इसको तोड़ने के लिए ये मान लो 10-20 रुपये चाहिए नॉर्मल सी लैंग्वेज में। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन लाइक आपको तो कायरल सेंटर ढूंढो। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? विच पेयर इज आउट ऑफ द पेयर विच वन इज कायरल? तो कायरल सेंटर ढूंढो। क्या था भाई? टाइम ज़्यादा हो गया भाई, अब तुम पढ़ो भाई। कुछ तो बच्चों के लिए बना भी रहा हूँ, स्कूल वाले उनने तो हद ही कर रखी है। चलो कोई नहीं, कॉपी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों की कुछ। ये OH है, ठीक है, और एक ये ऐसा था, यहाँ पे OH और यहाँ पे ऐसा। आपको कायरल पेयर ढूंढना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये CH3 खोल के लिख रहे हो, ये कार्बन, ये CH3, और इस पे क्या है? कार्बन, और यहाँ पे OH और यहाँ CH3, ये मैंने खोल के लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? एक H होगा, तो इस कार्बन के एक साइड OH, एक साइड H, एक साइड CH3, एक साइड ये इतना बड़ा ग्रुप,
ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, इसका मतलब दैट्स अ कायरल सेंटर। ये मॉलिक्यूल, ये सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर। जब आंसर मिल गया तो ऐसे नहीं पेपर में ढूंढने बैठ जाओ, नहीं आंसर मिल गया तो ढूंढना ही नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर भी सर्च करो, यहाँ पे कार्बन होगा, इसकी एक वैलेंसी पे हाइड ओ एच ग्रुप, एक साइड एच। अब देखो ये दोनों साइड सेम ग्रुप आ रहे, दोनों साइड क्या आ रहे, सेम ग्रुप, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन। क्योंकि कायरल कार्बन में मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब भी कायरल सेंटर की बात आएगी, जब भी कायरल सेंटर की दुनिया में जब जब कायरल सेंटर की बात आएगी तो वहां पे एक कार्बन की चार वैलेंसी, क्या, एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है, अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होने, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।